बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इनवेलप एंड डेवलपेबल सरफेस। सबसे पहले सरफेस होता क्या है? सरफेस होता है कि आप एक पॉइंट से, लोकस क्या होता है देखिए, आप एक पॉइंट से उसका एक पाथ कंसीडर करते जाएं तो वो एक जो एरिया कवर हो जाता है वो बेसिकली सरफेस होता है। और सरफेस तीन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, एक्स वाई जी, और वो जो कि आगे जो है वो फर्दर पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, यू वी। तो सरफेस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर द फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स यू वी। थस एक्स इक्वल्स टू t1 यू वी, वाई इक्वल्स टू t2 यू वी और जी इक्वल्स टू t3 यू वी। अगर हम इन u और v को ख़त्म करना चाहें तो हमारे पास सरफेस की जो इक्वेशन बनती है वो बनती है एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल्स टू 0। अगर इसी सरफेस का विद रिस्पेक्ट टू अगर आपका पास इसी सरफेस का रेडियस ए हो ना, तो फिर आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है एफ ऑफ एक्स वाई जी इंटू ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे रेडियस और वगैरह सब कुछ सेंटर पे है और रेडियस भी उसका 0 है, लेकिन यहाँ पे उसका रेडियस ए है। इसी तरह से अगर वो कहते हैं कि सफ़ेयर की पैरामीट्रिक इक्वेशंस बताएं, तो उसमें ये होता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सफ़ेयर अगर उसका सेंट्रल रीजन पे है, रेडियस ए है, तो एक्स की वैल्यू होती है ए कोस थीटा कोस फाइव, वाई कोस टू ए कोस थीटा साइन फाइव और जी कोस टू ए साइन थीटा। ए सेम होता है। थीटा और फाइव को एलिमिनेट करना चाहें तो फिर इसकी जो इक्वेशन सफ़ेयर की बनती है वो बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इलिप्सॉइड की बात करें तो इसकी पैरामीटर की इक्वेशन बनती हैं एक्स इक्वल्स टू ए कोस थीटा कोस फाइव, वाई इक्वल्स टू बी कोस थीटा साइन फाइव और जी इक्वल्स टू सी साइन थीटा। यहाँ पे सिंपल है, सेम टू सेम सफ़ेयर जैसी है, बस वहाँ पे यहाँ पे था ए और ए, यहाँ पे है ए बी और सी। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी थीटा और फाइव को एलिमिनेट करने के बाद एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। टेंजेंट आपको पता है, किसी भी सरफेस के साथ ऐसी लाइन जो किसी एक पॉइंट के ऊपर टच करके ही हो उसे बोलते हैं टेंजेंट लाइन। और उसके उस सरफेस के ऊपर जितनी भी टेंजेंट लाइंस हैं और जितने भी टेंजेंट हैं उन सबको मिला के जो सरफेस बनेगी, जो प्लेन बनेगा उसे कहेंगे हम टेंजेंट प्लेन। अच्छा, एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल्स टू 0 होता है, हमने पीछे पढ़ा, ये इक्वेशन ऑफ सरफेस होता है। अगर मैं इसी का वेक्टर ग्रेडियंट फाइंड करना चाहूँगा और उसने आपको ऐसी सरफेस दे दी और वो कहे कि आप ग्रेडियंट ऑफ सरफेस फाइंड करें, तो आपने सिंपली क्या करना है, एफ ऑफ एक्स वाई जी को पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर विद रिस्पेक्ट टू जी। तीन आंसर निकलेंगे, तीनों को एक वेक्टर फॉर्म में लिख के क्या देना कि यही इसका ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर है और इसको डेल लेफ्ट से डिनोट करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स वाई जी हमने पीछे पढ़ा है कि वो 0 के इक्वल होती है, इसको नाम दे दिए इक्वेशन 1 का। और वहाँ पे अगर हम किसी पॉइंट के लिहाज से टेंजेंट प्लेन ले रहे हैं सॉरी, तो उस पॉइंट के जो फैक्टर्स होंगे वो अगेन एक्स वाई जी होंगे। अब हमने इसको इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू एस डिफरेंशिएट करना है। आपको पता है एफ जो अब है एक्स वाई जी तीनों का ही फंक्शन है, तो अब तीनों के लिहाज से चेन रूल लगेगा। चेन रूल कैसे लगेगा? पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी एस प्लस पार्शियल एफ ओवर डी प्लस पार्शियल जी ओवर डी एस इक्वल्स टू 0। सेपरेट करेंगे एफ वाली वैल्यूज सेपरेट और डिफरेंशिएट वाली वैल्यूज सेपरेट। ये तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला है और ये बेसिकली आर डेरिवेटिव है। क्यों? क्योंकि आर होता है एक्स वाई जी, आर के जब डेरिवेटिव लूँगी तो वो इसके इक्वल होता है, इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ आर डेरिवेटिव, और आर डेरिवेटिव टी के इक्वल होता है इक्वल्स टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट अगर इक्वल्स टू 0 आ जाए इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जो होता है वो होता है आर माइनस आर डॉट डेल एफ इक्वल्स टू 0। आर बेसिकली एक्स वाई जी का है फैक्टर और स्मॉल आर भी एक्स वाई जी का है, स्मॉल एक्स वाई जी का। तो इसकी जगह पर मैं लिखूँगी एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई और जी माइनस जी, और पार्शियल एफ को भी ओपन कर दूँगी और अब लिख दूँगी एक्स वाले को एक्स के साथ प्लस वाई वाले को वाई के साथ प्लस जी वाले को जी के साथ इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन का क्या होता है? बेसिकली नॉर्मल ऑफ द सरफेस होता है एफ ऑफ डेल एफ। मतलब कि आपके पास जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन होती है ना वो होती है कैपिटल आर इक्वल्स टू आर प्लस यू एन। ये आर दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, एन बेसिकली यहाँ पे क्या है? ग्रेडियंट है। एन की यहाँ पे डेल एफ लिख दिया, अब डेल एफ को भी ओपन कर दिया और ये वाला तो आर दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया।
अब देखें ये इतनी सी इक्वेशन अपने अंदर एक समुंदर लिए बैठे हैं। कैसे कि अब आर भी एक्स वाई जी का फैक्टर है, ये स्मॉल आर भी। अब इसके एक्स, इन दोनों के एक्स वाला टर्म उठाएंगे, इसके साथ लिख देंगे, फिर वाई वाली इसके साथ और जी वाली फिर। तो एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू यू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। फिर इसमें से वाई वाली जब लेंगे तो वाई माइनस स्मॉल वाई इक्वल्स टू यू इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। और सिमिलरली जी के लिए 1 2 3 में से यू की वैल्यू निकालेंगे। तीनों अगर यू के इक्वल है, इसका मतलब है तीनों ही एक दूसरे के इक्वल भी हैं। तो हमारे पास 4 5 6 से वैल्यू आ गई। एक्स माइनस एक्स ओवर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, y माइनस वाई ओवर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई और z माइनस जी ओवर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। नेक्स्ट हमारे पास वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सरफेस। वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सरफेस क्या होता है कि आपके पास जो जनरल फॉर्म होते हैं वो होती है एफ ऑफ एक्स बाई जी इक्वल्स टू 0। अगर इसका कोई रेडियस ए है या कोई कॉन्स्टेंट पैरामीटर ए है, ठीक है, अगर तो वो कांस्टेंट है तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। लेकिन अगर वो पैरामीटर चेंज होता जा रहा है लेकिन फैमिली उसी की है, ठीक है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल मेरा नाम आयशा है, ठीक है, तो अगर मेरे ग्रैंडफादर का नाम लिया जाए और हमारी ही फैमिली में से कोई और टर्मिनोलॉजी, कोई और पर्सन को नॉमिनेट कर लिया जाए तो फैमिली तो सेम ही रहेगी ना। तो देखें वही सेम वही बात है कि अगर आप इसमें स्लाइटली चेंज कर देते हैं ए में तो आपके पास नई फैमिली, नई सर्फेसिस बनती जाएंगी। वो जो बन तो एक ही पैरामीटर से रही है तो हम कहेंगे कि वो जो सारी सारी डिफरेंट सर्फेसिस बन रही हैं उनका जो सेट है हमारे पास वो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ए की वजह से आ रहा है, जिसकी वजह से हम इसे कहेंगे कि वो वन पैरामीटर फैमिली ऑफ द सरफेस है विद पैरामीटर ए। अब अगर हम बात करें फैमिली ऑफ स्फीयर के लिए कौन सा पैरामीटर इक्वेशन यूज़ होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। जो हमने पीछे भी लिखा था कि बेसिकली ये यही लिखा हुआ, वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्फीयर क्या होता है। देखिए किसी भी चीज़ की खसूसियत किस तरह से है कि दो आपके पास सरफेसिस हैं एक ही फैमिली की, पहले कॉन्सेप्ट समझ ली, दो सरफेसिस हैं एक ही फैमिली की और उनको आपने डिफरेंट डेरिवेट करके यानी कि उसका पार्शियल जो उसमें चेंज था वो अप्रोचेस टू 0 करके उन दोनों फैमिलीज़ को कंजेक्टिव बना दिया। और उन कंजेक्टिव फैमिलीज़ में जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे कि यही इन दोनों की करेक्टरिस्टिक है। तो लेट एफ ऑफ एक्स वाई जी ऑफ ए इक्वल्स टू 0 है और ए में स्लाइटली सा चेंज करूँगी, इसका नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। दोनों ही सर्फेसिस सेम फैमिली की हैं। 1 और 2 को हमने इंटरसेक्शन इसका लेना है। इंटरसेक्शन लेने से पहले हम इसमें जो चेंज है उसको 0 बनाते हैं, क्योंकि जब तक दोनों डिफरेंट होंगी चेंज ज़रा सा भी रहेगा, दोनों जब तक डिफरेंट होगी तब तक इंटरसेक्शन तो कुछ नहीं आ सकता, कॉमन पॉइंट तो नहीं आ सकता। तो इस पार्शियल ए को ख़त्म करने के लिए मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूँगी। जब पार्शियल ए अप्रोचेस टू 0 होगा तो मेरे पास एफ ऑफ ए, देखें जब पार्शियल ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0 हो गया, इस मीन एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0 है। अब इस जब भी सिंपल आपको दी हो ना सरफेस, उसका आपने ए के रिस्पेक्ट जब आप उसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे ना, यानी कि उस ए को ख़त्म करना है हमने, तो आपके पास जब कंजेक्टिव दो सरफेसेस बन जाएंगी, वो जो कंजेक्टिव सरफेसेस बनेंगी उनका जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसे हम कहेंगे कि वो करेक्टरिस्टिक ऑफ सरफेस है। अब वो जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स निकलती आ रही है एक ही फैमिली की, हम सरफेसेस बनाते जा रहे हैं और उन सब सरफेसेस का कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक पॉइंट निकलता आ रहा है। तो जब उन सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स को मिला के कोई शेप बनाएंगे तो जो उस फैमिली को सारा का सारा कवर कर देगा इस तरीके से, तो उसे हम कहेंगे कि वो इनवेलप है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन बेसिकली ये होती है कि जो आपके पास गिवन सरफेस है उसकी फैमिली को उसको यानी कि ए को रिड्यूस कर दे विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो जब फिर आपके पास आंसर निकल आएगा इनवेलप का। इनवेलप की आप एग्जांपल इस तरह से ले लें, उसने कहा कि आप प्रूव करें कि ये जो फैमिली ऑफ पैराबोलास है इसका इनवेलप ये है। तो मैंने आपको सिंपली कहा कि गिवन जो फैमिली होगी आपने उसको सब कुछ एक साइड पे लाके विद रिस्पेक्ट टू ए डिफ्रेंशिएट करना है। आपके पास एक इक्वेशन निकल आएगी, इसमें से आप निकालें ए की वैल्यू। ए की वैल्यू निकालने के बाद इसी इक्वेशन में दोबारा पुट कर दें, आपका रिक्वायर्ड आंसर निकल आएगा। मैंने ऐसे ही किया, नाम इक्वेशन 1 और 2 का दे दिया, दूसरे वाले में से ए की वैल्यू पुट की, अब निकाल ली और अब पुट करूँगी इक्वेशन 1 में।
इक्वेशन 1 में पुट की, कैंसिलेशन के बाद मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया x² + y² माइनस z² = 0। माइनस जी को मैं दूसरी साइड पे जाके प्लस का जी कर दूँगी तो मेरे पास रिक्वायर्ड प्रूफ निकल आएगा। उसके बाद हमारा टॉपिक है एज ऑफ रिग्रेशन। एज ऑफ रिग्रेशन ये है कि देखिए हमारे पास जितने भी वो पीछे इंटरसेक्शन ऑफ कंजेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स निकले थे ना, अब कैरेक्टरिस्टिक्स का हमने एक निकाला था, करेक्टरिस्टिक्स का हमने एक लोकस निकाला था जिसको हमने इनवेलप कहा था। अगर उन करेक्टरिस्टिक्स का फर्दर आगे इंटरसेक्शन करके एक लोकस बना दिया जाए तो उसको हम कहेंगे एज रिग्रेशन। यानी कि देखें ए पैरामीटर था, उसकी सर्फेसिस आ गई, ये थी फैमिली। अब उन सर्फेसिस में आगे कॉमन पॉइंट था, यानी कि जिसको हमने कह दिया कि वो करेक्टरिस्टिक्स है। उन करेक्टरिस्टिक्स को मिला के जो लोकस बनाएंगे उसे हम कहेंगे कि वो एज है। अब इस एज का ये था इनवेलप। अब जो कंजेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स आए थे उनके इंटरसेक्शन से अब ये जो पाथ बनेगा, लोकस बनेगा, इसे हम नाम देंगे एज ऑफ रिग्रेशन का। एज ऑफ रिग्रेशन क्या है कि आपके पास फैमिली ऑफ सरफेस है ए और ए प्लस पार्शल ए, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स वाई जी, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ए लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ एफ ऑफ ए एक्स वाई जी ए। इसमें स्लाइटली से चेंज करूँ तो मैं लिख सकती हूँ एफ ऑफ ए एक्स वाई जी ए प्लस पार्शल ए। अब इस 1 वाली में से 2 को माइनस कर देती हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई जी ए माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जी ए प्लस पार्शल ए। अब इसको इन दोनों के ऊपर पार्शल ए के लिहाज से लिमिट अप्लाई कर देती हूँ, मेरे पास एज ऑफ रिग्रेशन का फॉर्मूला निकल आएगा। फॉर्मूला क्या निकलेगा, जब मैंने इसके ऊपर लिमिट पुट की, देखिए आपके पास जो सिंपल डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट पार्शल ए अप्रोचेस टू 0 स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस पार्शल ए माइनस स्मॉल एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय पार्शल ए। और वो फॉर्मूला बेसिकली होता है कैपिटल एफ ऑफ ए का, यानी सिंपल एफ था और एफ के साथ ए आ जाता है। यहाँ तो ऑलरेडी एफ ऑफ ए है, जिसके साथ एक और ए आ जाएगा, एफ ऑफ डबल ए एक्स वाई जी ऑफ ए इक्वल्स टू 0। इट्स मीन आपके पास एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। हमने उसमें से ए को रिमूव करते हुए एफ ऑफ डबल ए, अगर चाहे आपको, अगर आप सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं, अगर ए का विद रिस्पेक्ट टू ए सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास निकल आएगा इनवेलप। और उसका एक और डेरिवेटिव यानी कि डबल डेरिवेटिव लेते हैं ए के लिहाज से तो वो आपके पास निकल आएगा एज ऑफ रिग्रेशन। तो आप एज ऑफ रिग्रेशन की एक और डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, दी डिफरेंशिएशन ऑफ इनवेलप विद रिस्पेक्ट टू ए पैरामीटर इज कॉल्ड एज ऑफ रिग्रेशन। अब एज ऑफ रिग्रेशन की एक डेफिनेशन उसने देखी, इनवेलप दिया हुआ है, उसने कहा है कि आप ये प्रूव करें कि इसका एज ऑफ रिग्रेशन है एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल्स टू जी स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैंने आपसे क्या कहा, जो आपको गिवन सरफेस होगी आप उसका जब एक मरतबा विद रिस्पेक्ट टू ए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास इनवेलप निकल आएगा। तो इक्वेशन ऑफ इनवेलप ये आ गई। अब इस इनवेलप में से वैल्यू निकालनी है आपने, ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ए, तो मैंने ए के लिहाज से इसकी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के निकाल ली, एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई। जिसने हमें सरफेस की इक्वेशन दी हुई है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे प्लस माइनस दोनों की, तो ये हमारे पास निकल आई इक्वेशन ऑफ इनवेलप। देखिए अभी तक हमने सिर्फ एक मरतबा डिफरेंशिएट किया था और ए की वैल्यू निकाल के गिवन सरफेस में पुट कर दिया, इस तरह से निकालते हैं इनवेलप। अब उससे वो जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी ना 6x माइनस 6a वाली, उसको दोबारा इक्वेशन टू को दोबारा विद रिस्पेक्ट टू ए डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपके पास बच जाएगा 6x माइनस 6a। अगेन ए की वैल्यू निकाली, गिवन इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास अब जो डबल डेरिवेटिव से आंसर निकलना है ना, वो आंसर निकलेगा आपका एज ऑफ रिग्रेशन का। तो देखो मैंने इसमें पुट इन टू की, मेरे पास निकला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। अब इक्वेशन 4 में पुट करूँगी तो मेरे पास अगेन आंसर निकल आएगा। और यही दो इक्वेशन उसने कहा था कि आपने प्रूफ करनी है एज ऑफ रिग्रेशन की। तो अब आपको ये समझ लग गई होगी कि गिवन सरफेस को एक मरतबा डिफ्रेंशिएट करने के बाद ए की वैल्यू निकाल के अगर हम गिवन सरफेस में पुट करते हैं तो वो जो आंसर आएगा वो इक्वेशन ऑफ इनवेलप आएगा। और अगर उसी गिवन सरफेस को 2 मरतबा डिफ्रेंशिएट करने के बाद गिवन इक्वेशन में पुट करें, फिर जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा आपके पास एज ऑफ रिग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेवलपेबल सरफेस।
The characteristics in one parameter family of planes are straight lines. These straight lines are called generators of the envelope, and the envelope is called developable surface or briefly a developable. Developable का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ जो बनाई जा सके। तो developable surface वो कि जो हमने पीछे characteristics पढ़ा है ना, वो बेसिकली स्ट्रेट लाइंस होते हैं। किसी भी प्लेन की करेक्टरिस्टिक, वो पीछे हमने सरफेस की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है। प्लेन की करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेट लाइंस होती हैं। उन स्ट्रेट लाइंस को हम बोलते हैं जनरेटर्स ऑफ इन्वेलप। और ऐसी सरफेस जो जनरेटर ऑफ इन्वेलप से बन रही हो, जो डेवलप हो रही हो, उसे बोलते हैं डेवलपेबल सरफेस। डेवलपेबल सरफेस की मोंजिस फॉर्म क्या है, ये अक्सर लॉन्ग में पूछ लेता है वो। फाइंड द कंडीशन दैट द सरफेस z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स इज डेवलपेबल। अब वो कहता है वो कंडीशन बताओ जिसके बुनियाद पर तुम ये कह सकते हो कि ये जो सरफेस है ये डेवलपेबल है। यानी नाम ही देना है ना कि सरफेस डेवलपेबल है या नहीं, चेक कैसे करोगे। इस इक्वेशन को मोंजिस फॉर्म भी बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हम पहले लेंगे कि z माइनस जी इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वाई माइनस वाई पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। अब टेंजेंट प्लेन जो है वो डेवलपेबल सिर्फ तब होता है जब वो एक पैरामीटर से बना हो। ठीक है, तो मैंने किसी सूरत से टेंजेंट प्लेन से सहारा ले लिया। अब मैं प्रूव ये करूँगी कि ये एक ही पैरामीटर से है, इसका मतलब कि ये सरफेस डेवलपेबल है। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये एक ही पैरामीटर से बनी हुई डेवलपेबल है, तो जो फिर एफ एक्स और एफ वाई में रिलेशन होगा वो ऐसा होगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इक्वल होगा फाई इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, यानी कि एक पैरामीटर। ठीक है, गोट इट, एक पैरामीटर। अब इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगने के बाद ये आगे इक्वेशन 1, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आपके पास आगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने निकाली, मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करवा दो। क्यों? क्योंकि हमने कहा हुआ है कि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो वैसे भी डबल डेरिवेटिव वालों को ही सिमिलरली डबल डेरिवेटिव वालों को हमने करवाना होता है। इन दोनों को मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगी, मल्टीप्लाई करवाऊँगी, जो चीज़ें कैंसिल आउट होती थी कैंसिल आउट करवा के ये जो कंडीशन बनी है यही हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो अब देखिए, अगर उसने यही एग्जांपल अब आप कर भी सकते हैं। मैंने ऊपर आपको कंडीशन बता दी है कि किस कंडीशन में कोई भी सरफेस डेवलपेबल होगी। अब उसने सरफेस दिया, वो कहता है बताओ ज़रा कि ये डेवलपेबल है या नहीं। तो इसमें से पहले मैंने जी की वैल्यू को सेपरेट कर लिया है। सरफेस डेवलपेबल सिर्फ तब होगी जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी जो हमने अभी निकाली है। और इसके अकॉर्डिंग हमें एक्स के लिहाज से भी डबल डेरिवेटिव चाहिए फंक्शन का, वाई के लिहाज से भी डबल डेरिवेटिव चाहिए, और एक्स वाले का वाई के लिहाज से भी वाई के लिहाज से डेरिवेटिव चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए। फिर ये चीज़ें इक्वल आएंगी, यानी ये चीज़ें मुझे चाहिए, मैं पूरी करूँगी इस फंक्शन से। ठीक है, क्योंकि जी बेसिकली एफ ऑफ एक्स है। तो जब मेरे पे राइट साइड पे वैल्यू थी ना, उसमें से मैंने पार्शियल ऑफ एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया, फिर उसको डबल किया, तो मेरे पास पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर आ गया, जो मुझे एक चीज़ चाहिए। दूसरी चीज़ मुझे चाहिए पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। तो पहले एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई लूँगी डेरिवेटिव, फिर दोबारा वाई के लिहाज से लूँगी, तो मेरे पास पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब दो वैल्यूज आ गई हैं। अब y को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी क्योंकि मुझे ये भी चीज़ चाहिए। तो जब मैं इन सारी चीज़ों को, उन दो को, पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल वाई स्क्वायर को तो मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो मेरे पास इसके इक्वल आना चाहिए। अच्छा, पहले मैं इसको तो सॉल्व कर लूँ। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू जब मैं वाई डिफ्रेंशिएट कर रही होंगी तो क्वेश्चन रूल लगेगा। जो चीज़ें ओपन हो सकती हैं, कैंसिल आउट हो सकती हैं, मैंने कैंसिल आउट की, आंसर मेरे पास आ गया इक्वेशन 1 की फॉर्म में। अब मेरे पास फॉर्मूला था ये। अब मैं इसको मतलब कि इन दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई करवाऊँगी। कैंसिलेशन के बाद देखो मेरा आंसर क्या आया, 1/16 एक्स वाई, जो कि राइट साइड के इक्वल है। ठीक है, जो कि राइट साइड के इक्वल है, हेंस हमारे पास सरफेस क्या है, डेवलपेबल सरफेस है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ऑस्कुलेटिंग डेवलपेबल की। एस ऑस्कुलेटिंग प्लेन का जो इन्वेलप होता है उसको ऑस्कुलेटिंग डेवलपेबल बोलते हैं, और जो नॉर्मल प्लेन का ट्विस्टेड इन्वेलप होता है उसे बोलते हैं पोलर डेवलपेबल। और लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास रेक्टिफाइंग डेवलपेबल, यानी कि रेक्टिफाइंग प्लेन की जो इन्वेलप होता है उसे बोलते हैं रेक्टिफाइंग डेवलपेबल, और रेक्टिफाइंग
जिन के रेक्टिफाइंग प्लेन के जनरेटर्स को बोलते हैं रेक्टिफाइंग लाइंस। सो हेयर कुछ इम्पोर्टेंट, इस एक ही वीडियो में मैंने आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करवा दिया है, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट था। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स में को कवर करेंगे, और वो भी एक ही वीडियो की मार है। कल हमारा इंशाल्लाह डीजी की सीरीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।